वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल क्रिकेट 1M। आज का जो मैच होगा STW बनाम HBW BBL का मैच हो रहा है। इसमें देखा जाएगा तो हम लोगों ने पहले जो देखते हैं कि अब कौन बैटिंग करने आता है, कौन बॉलिंग करते हैं, कौन ऑलराउंडर है, दोनों टीम के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले HBW की तरफ से देख लेते हैं। HBW की तरफ से रिजल प्रेस्ट जो है 9.5 पॉइंट के प्लेयर है और आर जॉन्स्टन 9.5 पॉइंट, ये दोनों ओपनिंग करने के लिए आते हैं। इनका ओपनिंग साझेदारी देखा गया है, कभी कभी ये दोनों बहुत अच्छा ओपनिंग करते हैं, कभी कभी दोनों आउट हो जाते हैं। मीन्स कि आपका ये दोनों प्लेयर आपको प्रत्येक टीम में रहेंगे। आपको इधर से देखा जाएगा विपक्षी टीम का बॉलर कौन सा है जो इनका विकेट ले सकता है, हम लोग वो दोनों एक साथ लेके चलते हैं। जैसे कि देखा जाएगा कि दोनों टीम का जो बॉलिंग लाइनअप है, तो आपको 7 बॉलिंग करते हैं। आर जॉन्स्टन बॉलिंग करते हैं, आपको निकोल कैरी बॉलिंग करते हैं, स्ट्रेनो बॉलिंग करते हैं, सासा मुरली करते हैं, बेलवेनिक करते हैं, बकारवे करते हैं और ए स्मिथ करते हैं। मीन्स कि 7 बॉलर मीन्स 4-4 ओवर का कोटा कोई पूरा नहीं करते हैं। एक आध जो बॉलर विकेट लेते हैं वही आपको 4 ओवर का कोटा पूरा करते हैं। उसी तरह से इधर से भी देखा जाएगा STW की तरफ से भी, तो जो दीप्ति शर्मा, एस जे जॉनसन, एच डार्लिंगटन, एल स्मिथ, आई वोंग, के पैटरसन और एस बेट्स, मीन्स कि ये 5 नंबर से लेके 11 नंबर तक बॉलिंग करते हैं। तो इस तरह से देखा जाएगा। तो अब इधर से देखा जाएगा कि रिचल प्रेस्ट और आर जॉनस्टन जब बैटिंग करने के लिए आएंगे, तो इधर से आई वोंग पहला ओवर करते हैं। अगर इनको पहला ओवर में विकेट नहीं मिलता है तो फिर आपको इनको विकेट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप देखिएगा कि मेरे ख्याल से जो है ये दोनों प्लेयर आपको बहुत अच्छा रन मारेंगे। ये ऑलराउंडर में आते हैं, ये विकेट कीपर में आते हैं। मीन्स रिचल प्रेस्ट, आर जॉनस्टन दोनों रहेंगे। फिर एम डू प्रीज, अगर ये दोनों 5 से 6 ओवर टिक गए तो फिर एम डू प्रीज बैटिंग करने के लिए आते हैं। इनका विकेट गिरने का चांसेस ज़्यादा है मेरे ख्याल से। पिछले मैच में ये अच्छे चले हैं, लेकिन इस मैच में मेरे ख्याल से ये नहीं चलेंगे। तो आप एम डू प्रीज को अपनी टीम में नहीं रखिएगा। किसी किसी मैच में आप डाउटफुल रख सकते हैं। विकेट कीपर हो गया। बैट्स वुमेन का देखते हैं। बैट्स वुमेन में एम डू प्रीज इधर से खेलते हैं, आपको एन स्टेलमर खेलते हैं और एस मुलनी खेलते हैं। एस मुलनी जो है बहुत नीचे बैटिंग करने के लिए आते हैं, तो आपके टीम में एस मुलनी नहीं रहेंगे। इतना नीचे आपका अगर 3-4 विकेट 5 विकेट गिर जाता है, आपके 8वें डाउन पे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, तो बैटिंग में ये नहीं रहेंगे। एन स्टेलमर को थोड़ा डाउटफुल है। 6ठे नंबर पर आते हैं। अगर ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी जो है 10-15 ओवर और 17 ओवर तक टिक जाते हैं, तो एन स्टेलमर थोड़ा डाउटफुल है। इधर से देखा जाएगा तो बैटिंग जो है टी विल्सन विकेट कीपर और स्मृति मंधाना बैटिंग करने के लिए आते हैं। स्मृति मंधाना जो है पिछले मैच में नहीं चली थी, इसके पिछले मैच में अर्धशतक मारा था। तो मेरे ख्याल से इधर से बॉलिंग जो लाइनअप देखा जाएगा, ये स्मिथ, बाल्मेनिक, बेकारवे को पिछले मैच में विकेट नहीं मिला है, तो इस मैच में टी विल्सन का विकेट मिलने का चांसेस है। तो टी विल्सन को अपना नहीं रखिएगा। तो स्मृति मंधाना को आप अपने टीम में रख सकते हैं बैट्स वुमेन के रूप में। तो आपको बैट्स वुमेन का देखा जाएगा तो एम डी प्रीज को हम लोग पहले ही हटा चुके हैं। एन स्टेलमर को डाउटफुल रखे हैं, मीन्स कि इनको आप रख लीजिएगा, या डाउटफुल में इनको रख सकते हैं। 3 हम लोग को बैट्समैन लेना है, तो एक आपका इधर से हो गया, स्मृति मंदाना हो गया। पी लिचफील्ड पिछले मैच में चले हैं, लेकिन इस मैच में भी थोड़ा सा डाउटफुल है, मीन्स के स्कोर करेंगे। सी हॉल को आप नहीं रखिएगा, मतलब कि आपके ये बल्लेबाजी क्रम में आते हैं लेकिन उतना खासा स्कोर नहीं करते हैं। 9 पॉइंट के प्लेयर हैं सी हॉल, तो आप इनको नहीं रखिएगा, या इनको रखिएगा तो डाउटफुल में रखिएगा। जैसे किसी किसी मैच में है, पी लिचफील्ड को हटा दिए, आप एन स्टर्न को रख लिए, एन स्टर्न को हटा दिए, सी हॉल को रख लिए, मीन्स कि इधर के तीनों और बैट्समैन को रख लेंगे। अब हो गया बैटिंग लाइनअप तीनों का हो गया। अब हम लोग का विकेट कीपर में देखा जाएगा तीसरे नंबर पर ऋचा घोष बैटिंग करने के लिए आते हैं। ऋचा घोष अभी तक जितना भी है देखा गया है 237 पॉइंट लाए हैं। मीन्स कि बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऊपरी क्रम में अगर विकेट गिरता है तो ऋचा घोष, आप ऋचा घोष को भी रख सकते हैं। ऑलराउंडर एक आध कम कर लीजिएगा। ऑलराउंडर रीजन कम करने का है कि आपको ऋचा घोष अच्छे खासे पॉइंट देते हैं। मीन्स कि आपका ऑलराउंडर जितना पॉइंट देते हैं उतना ऋचा घोष भी दे देते हैं, तो आपके ऋचा घोष भी हो जाएंगे। निकोल कैरी को देखा गया, एन कैरी निचले क्रम पे बल्लेबाजी करने आते हैं 5वें नंबर पे, और बॉलिंग में भी एक आध विकेट लेने का चांसेस है। 9 पॉइंट के प्लेयर हैं, पहले 10 पॉइंट के प्लेयर थे, घट के 9 पॉइंट के हो गए, तो आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हैं या डाउटफुल में रख सकते हैं। फिर स्ट्रेनो 9 पॉइंट के प्लेयर है, 302 पॉइंट दिए। अगर हम लोग सब 9 साढ़े 9 पॉइंट के प्लेयर लेंगे तो फिर हम लोग का 100 पॉइंट्स के अंदर में आपका टीम नहीं बन पाएगा, तो हम लोग को थोड़ा कम पॉइंट का भी प्लेयर रखना पड़ेगा। तो जिससे कि बेलमेनिक 240 पॉइंट लिए हैं, पिछले मैच में विकेट नहीं लिए हैं, तो हो सकता है कि इस मैच में विकेट लें। 8.5 पॉइंट के प्लेयर हैं, तो आप इनको रख सकते हैं। पकारवा, ये स्मिथ में से ये दोनों में से एक प्लेयर को रख सकते हैं, या हम लोग विपक्षी टीम के भी बॉलर को देखते हैं, ऑलराउंडर को देखेंगे तो उनके टीम से भी हम लोग प्लेयर चूज कर सकते हैं। अब ऑलराउंडर में देखा जाएगा तो दूसरा ऑलराउंडर के रूप में देखा जाएगा जो है दीप्ति शर्मा। बहुत ही अच्छा पॉइंट लाती हैं, 349 पॉइंट लाई हुई हैं, सबसे बेस्ट पॉइंट लाई हुई हैं अभी तक के जितने भी टूर्नामेंट में हैं। जैसे आर जॉनसन 362 है, उनका 349 है। तो ये सब प्लेयर जो है ऑलराउंडर, ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी प्लस बॉलिंग का 4 ओवर कोटा पूरा करती हैं दीप्ति शर्मा, तो आप उनको रख सकते हैं। एस जे जॉनसन बहुत ही नीचे बल्लेबाजी करती हैं और 4 ओवर का कोटा भी पूरा नहीं करते हैं, ऑलराउंडर के रूप में खेलती हैं, तो आप ऑलराउंडर एक हटा दीजिएगा इनको, एस जे जॉनसन को। तो आपका ऑलराउंडर में सिर्फ ये हो जाएंगे, निकोल कोरी 2 हो जाएंगे, आपको आर जॉनस्टन 3 हो जाएंगे। फिर आपके एक ऑलराउंडर जो है के पैटरसन, बहुत ही नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, तो के पैटरसन को भी आप अपनी टीम में नहीं रखिएगा। 8 पॉइंट के प्लेयर है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी टीम में नहीं रखेंगे। तो ऑलराउंडर, बैट्समैन,
बैट्समैन और विकेट कीपर हो गए। अब हम लोग को बॉलर का देखना है, तो बॉलर में मैंने पहले बताया वेलमैनी को रख लिया है। तो हम लोग को थोड़ा कम पॉइंट का प्लेयर चाहिए, आपको 8, साढ़े 8, 9 पॉइंट का प्लेयर चाहिए, क्योंकि 100 पॉइंट्स के अंदर में बनाना है। तो आपको एस बेट्स आ जाएंगे दूसरे बॉलर। तीसरे बॉलर में आप आई वोंग को अगर पहला मैच में पहला ओवर या दूसरा ओवर विकेट नहीं मिलता है तो मेरे ख्याल से आप इनको छोड़ दीजिएगा। आप ये दोनों बॉलर में से किसी एक बॉलर को रख सकते हैं, एच डार्लिंगटन, एल स्मिथ, ये दोनों में से एक बॉलर को रखना है। तो आपके 3 बॉलर हो जाएंगे, एच डार्लिंगटन, एल स्मिथ, सुजी बेट्स, बेलमेनिक, 3 बॉलर हो गए। एन स्टेलमैक बैट्सवुमेन में एन स्टेलबर्ग और स्मृति मंदाना, पे लिचफील्ड, 3 बैट्समैन हो गए। विकेट कीपर में रिचल प्रेस्ट, ऑलराउंडर में आर जॉनस्टन। अब हम लोग जो है प्लेइंग 11 देखते हैं कि हम लोग का प्लेइंग 11 कौन सा तैयार हुआ है। दोनों टीम को मिलाकर जो हम लोगों ने प्लेइंग 11 बनाया है, इसमें से आपका ऑलराउंडर, विकेट कीपर, बैट्सवुमेन, आपका बॉलर सब लेके बनाया है। इसमें हम लोग का देखिए सबसे पहले तो है रिचल प्रेस्ट और आर जॉनस्टन अपने अपने टीम से ओपनिंग करने आते हैं, वो दोनों प्लेयर रहेंगे। किसी किसी मैच में टी विल्सन को भी आप रख सकते हैं, मीन्स की रिचल प्रेस्ट को हटा दीजिएगा तो टी विल्सन को रख लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से टी विल्सन को मत रखिएगा, आर प्रेस्ट को ही रखिएगा। और ये आपके 100 पॉइंट्स के अंदर में बना हुआ टीम है, आपको ऐसा भी नहीं है कि 100 पॉइंट्स के अंदर में नहीं बना है। आपके जितने भी प्लेयर हैं 100 पॉइंट्स के अंदर बना है, जिसमें रिचल प्रेस्ट, आर जॉनस्टन आएंगे ओपनर इधर से। उधर से देखा जाएगा तो स्मृति मंधाना ओपनिंग करने के लिए जो आती हैं, वो अपने टीम में के लिए बैट्सवुमेन है, आपको स्मृति मंधाना रहेंगी। बैट्सवुमेन में देखा जाएगा फर्स्ट डाउन एमडी प्रिंस जो आती है एचबीडब्ल्यू की तरफ से, तो वो आपके ये तीनों ऊपरी क्रम के तीनों बल्लेबाज आपके रहेंगे एचबीडब्ल्यू के। फिर ऊपर दूसरे से देखा जाएगा तो टी विल्सन को छोड़ के चौथे और पांचवें, मतलब कि ओपनिंग स्मृति मंधाना और टी विल्सन करते हैं, उसके बाद पी लिचफील्ड आते हैं, हम लोग रख लेंगे। फिर हम लोग एचबीडब्ल्यू के निकोल कैरी जो ऑलराउंडर है, हम लोग उनको रखेंगे। रीजन क्या है कि निकोल कैरी जो बॉलिंग भी करेंगे, विकेट भी लेने का चांसेस है, और प्लस सेकंड डाउन ही थर्ड डाउन ही बैटिंग करने के लिए आते हैं, तो आप निकोल कैरी को भी रख सकते हैं, या आप आर घोष को भी यहाँ पर रख सकते हैं। आप आर घोष जो है बहुत अच्छा बैटिंग कर रही हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल से लग रहा है कि बॉलर थोड़ा सा हम लोग को ज़्यादा रखना होगा, इसलिए हम लोग आर घोष को अपने टीम में नहीं रखे हैं। अब बॉलर में देखते हैं, बॉलर में स्ट्रेनो, एच डार्लिंगटन और एल स्मिथ और एस बेट्स। मीन्स कि आपके स्ट्रेनो बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से। स्टार्टिंग में अगर विकेट नहीं लेते हैं तो लास्ट में मिडिल ओवर में विकेट आके ले लेते हैं एच डार्लिंगटन और एल स्मिथ और एस बेट्स। एल स्मिथ और आई वोंग को मैंने डाउटफुल में रखा है कि आई वोंग को पहला ओवर में विकेट नहीं मिलता है, तो फिर इनको मिलना मुश्किल हो जाता है, विकेट नहीं मिलता है और रन भी पिटा जाता है, इसलिए हमने एल स्मिथ को रखा है। एस बेट्स और बेलमेनिक, एस बेट्स को भी रख सकते हैं या एल बेलमेनिक को रख सकते हैं, ये लोग उतने ही पॉइंट देंगे। और कैप्टन और वाइस कैप्टन के प्रबल दावेदार भी हैं। उसके बाद फिर ऑलराउंडर में दीप्ति शर्मा। इधर से देखा जाएगा तो आपके 3-4 क्रम के ऊपरी क्रम के बल्लेबाज जो हैं आपके वही रहेंगे, क्योंकि विकेट जो भी है ऑल आउट भी होता है, तो ऊपरी क्रम के ही बल्लेबाज रन मारते हैं। ऊपरी क्रम में जो बॉलिंग करने के लिए आते हैं 7-7 बॉलर दोनों यूज करते हैं, मीन्स कि एक बॉलर 4 ओवर का कोटा बहुत कम ही मुश्किल है पूरा करते हैं, इसलिए बॉलर जो है 3 ओवर 2 ओवर का ही बॉलिंग का कोटा करेंगे, इसलिए हम लोग ऑलराउंडर को लेते हैं। तो ऑलराउंडर में कैप्टन वाइस कैप्टन का बात आता है। सबसे पहले हम लोग कैप्टन जो है दीप्ति शर्मा, नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इंडिया के लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो दीप्ति शर्मा हो गए। दूसरा में आपको निकोल कैरी, तीसरा में आर जॉनस्टन। आर जॉनस्टन को 3 से 4 मैच में आप बनाइएगा कैप्टन, क्योंकि ये ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी भी करते हैं और स्टार्टिंग बॉलिंग भी करते हैं और विकेट भी लेते हैं और बहुत अच्छा फील्डिंग भी करते हैं। तो मीन्स कि आर जॉनस्टन, आपके निकोल कैरी और दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर में हो गए कैप्टन में। अब विकेट कीपर में रिचल प्रेस्ट को भी एक आध मैच में बना लीजिएगा। रिचल प्रेस्ट पिछले मैच में नहीं चले हैं, इनका जो है देखा गया है रिकॉर्ड जो भी देखा गया है, रिचल प्रेस्ट 1-2 मैच में अगर नहीं चलती है, तीसरा मैच में जरूर अच्छा स्कोर करती है, तो आप रिचल प्रेस्ट को भी अपनी टीम में कैप्टन बना सकते हैं एक आध मैच में। एमडी प्रीच को थोड़ा डाउट है, पिछले मैच में रन उन्होंने किया है, पिछले मैच में रन किया है। इन लोगों के देखा जाता है कि जो कैरियर में है, जब भी आज का मैच में उन्होंने कुछ स्कोर किया तो अगले मैच में नहीं करेंगे। तो एमडी प्रीच पिछले मैच में अर्धशतक मारा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा कैप्टन के कम दावेदार है, ड्रीम टीम के हिस्सा में आ जाएंगे। फिर इसमें स्मृति मंधाना को आप एक में कैप्टन जरूर बना लीजिएगा। स्मृति मंधाना भी कैप्टन के प्रबल दावेदार है। स्ट्रेनो और डार्लिंगटन, मीन्स कि आप जो है मान लिया कि ऑलराउंडर निकोल कैरी को कैप्टन बनाते हैं, तो बैट्समैन को ऑलराउंडर आर जॉनस्टन को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना, आर जॉनस्टन को कैप्टन बनाते हैं, दीप्ति शर्मा को वाइस कैप्टन बना लीजिएगा। जिसमें बॉलर को बनाते हैं स्ट्रेनो को, तो एच डार्लिंगटन वाइस कैप्टन बन जाएगा। रिचल प्रेस्ट को कैप्टन बनाते हैं तो आपको निकोल कैरी वाइस कैप्टन हो जाएगा। इस तरह से करके आप कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करके आप जो है ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों जीत सकते हैं इसी टीम से। ऐसा नहीं है कि स्मॉल लीग के लिए अलग से टीम मिलेगा और ग्रैंड लीग के लिए अलग टीम मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रैंड लीग के लिए हम अलग टीम देते हैं, स्मॉल लीग के लिए अलग टीम देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपका जो ग्रैंड लीग में चलेंगे प्लेयर वही स्मॉल लीग में भी चलेंगे, तो मीन्स कि देखा जाएगा कि आपका ऊपरी क्रम में टॉप पोजीशन पे जरूर रहिएगा। और ये 100 पॉइंट में बना हुआ टीम है, तो आपको सबसे बेस्ट है कि आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना के आप अपना टीम से जो है ग्रैंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को हिट करें, जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे।